तो व्यूवर्स, फाइनली एक ऐसे केस में बड़ी अपडेट आई है जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गेस करना थोड़ा मुश्किल होगा कंसिडरिंग कि हमारे देश में कई सारे हीटेड टॉपिक्स हैं, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं जुडिशरी के एक मेंबर पे लगे करप्शन चार्जेस की। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में देखे गए बर्न्ड कैश की। और फाइनली इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कदम उठा लिया है जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। तो ये न्यू डेवलपमेंट क्या है, हम इस वीडियो में देखेंगे। अब इस न्यू डेवलपमेंट के बारे में यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने क्या कहा है, पॉलिटिक्स में क्या हलचल मची है और अपोजिशन भी कैसे रेडी है, हम सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। सो बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड विद फायर एंड एंडेड विद फायर स्टॉक। केस की हिस्ट्री में जाए तो सब कुछ शुरू होता है मार्च 14 से शाम के वक्त दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस पर फायर रिपोर्ट होती है। उस वक्त जज और उनकी वाइफ मध्य प्रदेश गए हुए थे, लेकिन घर पर उनकी डॉटर और एल्डरली मदर प्रेजेंट थी। फायर फाइटर्स आए, आग बुझाई, लेकिन जब तक दे लुक्ड अराउंड उन्हें मिला बंडल्स ऑफ बर्न्ड कैश। हाँ, बंडल्स, नोट्स की गड्डियां, और वो भी ऐसे जल रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर एविडेंस खत्म करने की कोशिश की हो। वीडियो भी सामने आया फ्लेम्स में जलते हुए बैंक नोट्स, और यहीं से एक लीगल पॉलिटिकल अर्थक्वेक शुरू हुआ। जस्टिस वर्मा's रिएक्शन, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। इस डिस्कवरी के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी टू मैलिन माय नेम एंड क्रेडिबिलिटी। उनका कहना था कि ये सब उनके खिलाफ एक साजिश है, पर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल ने जो फाइंडिंग्स दी वो इस वर्जन से काफी अलग थी। पैनल ने विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, जस्टिस वर्मा का भी एक्सप्लेनेशन सुना और कंक्लूड किया कि अनएक्सप्लेन्ड कैश सैक्स का होना जुडिशरी के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट था। कोर्ट पैनल ने हार्श कमेंट्स दिए। विटनेसेस सॉ ह्यूज कैश पाइल बट नो एफआईआर फ्रॉम जस्टिस यशवंत वर्मा। द साइलेंस ओवर अ सस्पिशियस फायर रेजेस सीरियस क्वेश्चंस। तो जब इतना सब कुछ हो रहा था तो जस्टिस वर्मा का एफआईआर लॉन्च ना करना और खामोश रहना ये सब सस्पिशन और बढ़ा रहा था, जिसके बाद एक बोल्ड मूव सुप्रीम कोर्ट ने लिया। मार्च 22 को फॉर्मर सीजीआई संजीव खन्ना ने एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई। उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बर्न्ड कैश का वीडियो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ शेयर किया, जिसे लेटर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया। ये अनप्रेसिडेंटेड था। जुडिशरी के इंटरनल मैटर्स ऐसे कभी ओपन नहीं होते थे, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी को प्रेफरेंस दिया। दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा का रिप्लाई दोनों को पब्लिक किया गया। सीजीआई संजीव खन्ना रिपोर्टेडली ने पर्सनली रिकमेंड किया कि जस्टिस वर्मा शुड रिजाइन, लेकिन जस्टिस वर्मा ने रिजाइन करने से मना कर दिया। उन्होंने क्लियर स्टैंड लेते हुए कहा कि वो गिल्टी नहीं है और रिजाइन नहीं करेंगे। जिसके बाद मार्च 24 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रेकमेंड किया कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से उनके पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। मार्च 28 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को अप्रूव भी कर दिया। अब ये मूव भी काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि यूबी के लॉयर्स एसोसिएशन ने अपोज किया। उन्होंने कहा, व्हाई इज ही बीइंग ट्रांसफर्ड विदाउट अकाउंटेबिलिटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटिशंस फाइल हुई जिसमें ये डिमांड की गई थी, विथहोल्ड ओथ ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। करंटली उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जुडिशियल काम अलॉट नहीं किया गया है, एसेंशियली बेंच्ड, बट पब्लिक और लीगल फ्रेटर्निटी को क्लियरली एक ही बात चुभ रही है, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी। और अब फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म कर दिया है ताकि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सके। अब नए डेवलपमेंट के मुताबिक प्रोमिनेंट अपोजिशन पार्टीज भी इस इम्पीचमेंट मोशन को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। पॉलिटिकल कंसेंसस बन रहा है। एक हाई लेवल कमेटी बनाया गया है टू बिगिन फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। पैनल को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी ताकि मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में ऑफिशियल मोशन लाया जा सके। द पैनल इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 3 months, clearing the way for a formal impeachment motion in the upcoming monsoon parliamentary session. यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कंफर्म किया कि प्रोमिनेंट अपोजिशन पार्टीज हैव गिवन देयर इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सपोर्ट द मोशन। अब ये एक रेयर मूवमेंट है जब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों एक जुडिशियल एक्शन के लिए एक साथ खड़े हैं। रिजिजू ने ये भी क्लैरिफाई किया कि द गवर्नमेंट इज येट टू डिसाइड वेदर द मोशन वुड बी ब्रॉट इन द लोकसभा और राज्यसभा। तो अब सवाल है कि हाउ डज इम्पीचमेंट एक्चुअली वर्क। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत जब किसी हाउस में इम्पीचमेंट मोशन एडमिट होता है, स्पीकर या चेयरमैन एक 3 मेंबर जुडिशियल कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी में होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अगर ये पैनल जज के खिलाफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव करता है तब पार्लियामेंट में वोटिंग होती है।
लोकसभा 100 MP सिग्नेचर्स चाहिए, राज्यसभा में 50 MP सिग्नेचर्स चाहिए। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा कि द सिग्नेचर्स विल बी कलेक्टेड आफ्टर द गवर्नमेंट डिसाइड्स ऑन द हाउस वेयर द मोशन विल बी ब्रॉट। अब ये मोमेंट इतना मैटर इसलिए भी करता है क्योंकि दिस इज अ टेस्ट ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर जुडिशरी के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है। अ फायर, अनअकाउंटेड कैश, नो FIR, साइलेंस, ट्रांसफर एंड नाउ एन इम्पीचमेंट। और जब सुप्रीम कोर्ट का पैनल ये कहता है कि बर्न्ड सैक्स ऑफ नोट्स वर फाउंड, और जब पुलिस पूछती है हाउ डिड अ सिटिंग जज नॉट रिपोर्ट दिस टू पुलिस, तो जवाब जरूरी हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी को अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट ने एक्शन की तैयारी दिखाई एंड नाउ गवर्नमेंट इज वॉकिंग द टॉक। इम्पीचमेंट कभी भी सिर्फ लीगल या जुडिशियल मैटर नहीं होता है, ये एक पॉलिटिको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। इस बार अपोजिशन पार्टीज जिनमें कांग्रेस, शिवसेना, UBT, DMK, TMC एक्सेट्रा शामिल हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे चुकी है। मॉनसून सेशन जो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, उसमें अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहे तो हम इंडिया के जुडिशियल हिस्ट्री का एक रेयर इम्पीचमेंट वोट देख सकते हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर जस्टिस वर्मा? जुडिशियल वर्क अभी उनको असाइन नहीं किया गया है, ट्रांसफर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट पैनल ने उनको इनडायरेक्टली अनफिट बता दिया है। CGI ने रेकमेंड किया था रेजिग्नेशन, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। इम्पीचमेंट मोशन फॉर्म होने जा रहा है। अब वो सिर्फ एक जज नहीं, एक सिंबल बन चुके हैं, या तो जुडिशरी की सफाई का या फिर सिस्टमिक फेलियर का। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक तरफ है जुडिशियल इंडिपेंडेंस जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, दूसरी तरफ है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जिसके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। अगर किसी सिटिंग जज के घर से करोड़ का कैश मिले, फायर हो, वीडियो वायरल हो और फिर भी सिस्टम चुप रहे, तो लोग पूछेंगे इज द लॉ ओनली फॉर द पीपल, नॉट फॉर दोज हु इंटरप्रेट इट। इस बार सरकार ने कदम उठा लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ खड़ी है, बस अब पार्लियामेंट का डिसीजन बचा है। जस्टिस हो या इनजस्टिस, ये मॉनसून सेशन तय करेगा। हालांकि कई सीनियर एडवोकेट्स ने इस मामले में सेंडर के स्पीड को भी क्वेश्चन किया है। तो क्या सीनियर एडवोकेट सिबल ने कहा है इस बारे में, चलिए सुन लेते हैं। यशवंत वर्मा के केस में जो सरकार की मंशा है वो तो साफ जाहिर, विस्तार से मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात से साफ जाहिर है कि जिस जज के खिलाफ कोई अभी मोशन नहीं फाइल हुआ फॉर इम्पीच, उसके संदर्भ में एक रिजिजू कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है इन हाउस इंक्वायरी की वो रखूं और प्रयास करूंगा कि उसी के आधार पे जस्टिस वर्मा को रिमूव किया जाए। और जहां जस्टिस शेखर यादव का सवाल है, जहां इम्पीचमेंट पेंडिंग है, जहां जिस 6 महीने में दस्तखत नहीं हुए, जहां जो उन्होंने कहा था वो इतना कम्युनल था कि सबको मालूम है, उसके बारे में रिजिजू जी कुछ नहीं कहते। तो जहां तथ्य हैं वहां तो उसकी रक्षा करेंगे उस जज की, और जहां तथ्य है ही नहीं उसके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं। और मंशा इनकी एक ही है कि किसी तरीके से जजों की नियुक्ति इनके हाथों में आ जाए, ये कोलिजियम सिस्टम को खत्म करें और नियुक्ति इनके हाथों में आ जाए, ये इनकी मंशा है। अब आते हैं कि तथ्य है क्या, विस्तार से आपको बताऊंगा। 14 मार्च को एक धमाका सा हुआ। वर्मा साहब की बेटी और जो हाउस के मैनेज करते थे वहां जब पहुंचे तो दरवाजा खोला तो आग भड़क पड़ी, और जब आग भड़क पड़ी तो व्यूअर्स, आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।